Good morning, student. Today we are going to start our new topic, vector product. वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. कल के लेक्चर में हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट को हम बोलते थे डॉट प्रोडक्ट, और अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब वेक्टर स्केलर में हम डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट से दिखाते हैं और वेक्टर में हम क्रॉस से दिखाते हैं. तो वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं. द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर हम एक क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है सपोज, इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स. तो ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड जितना है. सपोज पी वेक्टर जो है आपका, पी और ये क्यू वेक्टर, तो इनका जो प्रोडक्ट सपोज आया ये 5, तो इसके मैग्नीट्यूड जितना वेक्टर है. ओके. द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज अ वेक्टर. ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड जितना. एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. और साइन कहाँ पे दिया जाएगा, स्मॉलर एंगल जो बनेगा दो वेक्टर्स के बीच का, वो होगा हमारा, मतलब इसको जो साइन दिया जाएगा वो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, स्मॉल एंगल, उसका साइन दिया जाएगा. ओके. द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज गिवन बाय यू आर कैप. ओके. तो जो डायरेक्शन होगा प्रोडक्ट वेक्टर का, मतलब पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, इनका आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा तो वो किससे दिखाओगे आप, म्यू आर कैप से. तो म्यू आर कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल. तो देखो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, अभी ये दो वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा. तो देखो, और यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है. तो देखो दिस इज शोन इन फिगर. अभी फर्स्ट फिगर में देखो क्या दिया है, आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर. आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा म्यू आर कैप. तो यहाँ पे देखो जो P और Q वेक्टर है, तो दो वेक्टर का हमने प्रोडक्ट किया है, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, R वेक्टर. तो अभी क्या बोला था हमने कि ये जो दो वेक्टर्स रहेंगे उनके परपेंडिकुलर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है. अभी देखो ये जो एरो दिखाया गया है, तो ये एरो मतलब ये जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है. ओके. तो देखो या इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हम मतलब समझते कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है. तो ये अगर एरो इस डायरेक्शन में, अगर आप अपना राइट हैंड स्क्रू रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके हिसाब से अगर देखोगे, तो अगर ये ऐसा है, ओके, तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा. तो ऐसे रोटेट होगा मतलब ये जो आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, ऊपर के डायरेक्शन में ना. अभी आप ये ऐसे रोटेट करो या फिर ये ऐसे रोटेट करो, मतलब जिस डायरेक्शन में एरो दिख रहा है उस डायरेक्शन में. अभी सपोज ये एक वेक्टर है, ये पेन को मैं वेक्टर कंसिडर करें, और ये वेक्टर क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है. ओके. ऐसे रोटेट कर रहा है. ओके. तो फिर मैं इसको क्या करूँगी, राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी इस डायरेक्शन में कर रहा है तो मैं ऐसे मेरे ये हैंड ऐसा पकड़ूंगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है, और ये जो आपका अंगूठा रहता है वो क्या करना पड़ता है आपको,
परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा रहता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो अभी ये ऐसे, अभी देखो ये जो वेक्टर है ये ऐसे रोटेट करते 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 क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी क्या, यहाँ पे ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे भी क्या है, सेम ही डायरेक्शन है ना। यहाँ पे ये वेक्टर था, रोटेट होते 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 क्या हो गया, इस डायरेक्शन में चला गया। तो इसका जो डायरेक्शन है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ऐसे जब आप रोटेट करते हो तो डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आ गया, ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमें पता है जो स्मॉल एंगल बनता है थीटा, तो उसका साइन दिया जाता है। तो फिर देखो आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा म्यू आर कैप। ओके, अभी एंगल कौन सा दिया है यहाँ पे, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, म्यू आर कैप। आर वेक्टर की डायरेक्शन में म्यू आर कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, अभी सेकेंड डायग्राम देखो। सेकेंड डायग्राम में क्या दिया है, ये जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है रोटेट होने का वो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में। तो अब आप अगर ऐसे रोटेट करोगे, ओके, ऐसे रोटेट करोगे, अभी पहले हम क्या कर रहे थे, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, अभी क्या करना है आपको, इस डायरेक्शन में करना है। अभी ये रोटेट होते 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 क्या हो जाएगा, अगर ये इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐसे करोगे, ये तो इसके परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये उल्टा पकड़ना पड़ेगा आपको, हैंड क्या हो जाएगा आपका ऐसा। अगर आप ऐसा उल्टा करोगे, सपोज मैं ऐसा पकड़ती हूँ, और अभी देखो ये रोटेशन किस डायरेक्शन में है आपका, ऐसे, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, सिर्फ आपको राइट हैंड रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना है कि जिस डायरेक्शन में आपका, मतलब ये रोटेशन अगर ऐसा है तो आपके हाथ को क्या करो, उल्टा पकड़ लो ऐसा, तो फिर ये ऐसा रोटेट होगा, मतलब नीचे की डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन आता है, तो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो सेम क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में आया तो हमने उसे एस नाम दिया है। ओके, तो एस वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इक्वल टू पी क्यू, और एंगल कौन सा आएगा, साइन थीटा, और ये डायरेक्शन क्या होगा, म्यू एस। अभी देखो ये स्मॉल एंगल है, यहाँ पे साइन थीटा लिया है, ये भी स्मॉल एंगल है तो वो लिया है। अगर ये वाला एंगल स्मॉल होता तो हम ये लेते, अगर ये वाला एंगल स्मॉल होता तो हम ये लेते। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या है कि आप एक चीज़ याद रखना है, जब P से Q के तरफ जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, और जब Q से P के डायरेक्शन में जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसकी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, according to the right hand screw rule, if the screw is rotated in a direction from P to Q through the smaller angle, then the direction in which the tip of the screw advances is the direction of R vector। जैसे मैंने बोला P से Q जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P वेक्टर एंड Q वेक्टर। P वेक्टर और Q वेक्टर के परपेंडिकुलर में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इज द फोर्स experienced by a charge q moving with velocity v through a uniform magnetic field of magnetic induction b vector. It is an empirical law given by f vector equal to q v vector cross b vector। तो एम्पेरिकल लॉ का जो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये होगी तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में इसे ऐसे घुमाते हैं, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में, अभी देखो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना है तो अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और सपोज अभी ये वाला अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको आपका हाथ क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो फिर नीचे के डायरेक्शन में अगर थंब आएगा तो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे एग्जांपल से आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
तो वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, स्केलर प्रोडक्ट करता था। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, तो मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो सेम नहीं होगा क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसका जो साइन होगा, हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। अभी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है मतलब देखो, अभी अगर 5 इंटू -5 होगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? -25 हो जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। सपोज ये 5 और ये -5, तो मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, 5, लेकिन साइन क्या हो गया? माइनस, क्योंकि ये क्या है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। ओके, सेकंड देखो, द वेक्टर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं हम अंदर, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, थर्ड देखो, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कौन से हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। अभी पी क्यू साइन थीटा आता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करोगे तो। उसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है, दैट इज इफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। मतलब पता है नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब जिन वेक्टर की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, तो दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, वो एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल है मतलब यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं, मतलब थीटा क्या होगा? 0। देयर वेक्टर प्रोडक्ट्स आर 0, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर पी क्यू साइन थीटा दे रहे हो तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 0, और साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियस क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा अगर 0 होगा तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री मतलब एक की डायरेक्शन इस साइड में, एक की उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी क्या होगा? ये थीटा 180 डिग्री बनेगा ना। ओके, तो इफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज अ 0 वेक्टर। तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो 0 कैसे होगा? तो पी क्यू साइन थीटा की जगह पे क्या डालेंगे हम? 180। तो साइन 180 क्या होता है? पाई। पाई बोलो, नहीं तो साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 180 की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये एक दूसरे को क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गए। ओके, if two non-zero vectors are perpendicular to each other, the magnitude of their vector product is equal to the product of magnitudes of the two vectors. तो देखो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल टू होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल टू होगा। तो पी क्यू साइन 90 डालोगे तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू। ओके, अभी देखो 10, इफ आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या है? के कैप। तो देखो ये जो आपका वैल्यू है, ये जो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, वो आपको एग्जांपल में यूज़ करना है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या होता है? के कैप। अब इसमें ट्रिक कौन सी यूज़ करनी है? आई क्रॉस जे रहेगा तो उसके आगे क्या होता है? के। जे के। अभी देखो सीरीज कैसी है? आई जे और के की। तो आई क्रॉस जे रहेगा तो इक्वल टू क्या आएगा? के। जे क्रॉस के रहेगा तो इक्वल टू क्या आएगा? आई। आई क्रॉस के क्रॉस आई होगा तो इक्वल टू क्या आएगा? जे। तो ऐसे याद रखो, आई जे इक्वल टू के, जे के इक्वल टू आई, एंड के आई इक्वल टू जे। ओके, फोर्थ देखो,
इफ पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, अगर पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू, हमने पता है अगर p की वैल्यू q के बराबर होगी तो आप p को q भी मान सकते हो और q को p भी मान सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, q की जगह पे p लिख सकते हैं और p की जगह पे q लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, दस आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होगा 0। इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो आप इसको जब नोटबुक में लिखोगे तो इसको ऐसे बॉक्स कर लो, क्योंकि ये क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखो लेट p vector equal to px I cap plus py j cap plus pz cap and q vector equal to qx I cap plus qy j cap plus qz k cap। ओके, तो अभी इसको क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया दो वेक्टर्स को। p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस, तो देखो अभी हमने ऐसा लिख लिया ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। ओके, तो सेम क्या करना है हमें, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, फर्स्ट टर्म को इस टर्म से, इसको इस टर्म से, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, पी एक्स और क्यू एक्स, पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ओके, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप। ओके, सेकेंड पी एक्स को क्यू वाई से करना है। ओके, पी एक्स को क्यू वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस पी एक्स क्यू वाई और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप, सॉरी क्रॉस करना है, क्रॉस जे कैप। ओके, प्लस प्लस क्या बच गया अभी, पी एक्स इंटू क्यू जेड, तो लिखेंगे हम पी एक्स क्यू जेड, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, उसके बाद हम पी वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंगे हम प्लस पी वाई इंटू क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स और क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस, सॉरी जे कैप क्रॉस आई कैप, ये जे है ना। ओके, प्लस पी वाई को क्यू वाई से, पी वाई क्यू वाई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस पी वाई को क्यू जेड से, तो पी वाई क्यू जेड, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, प्लस अभी पी जेड को इन तीनों से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, पी जेड क्यू एक्स इंटू के कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी जेड क्यू वाई। ओके, क्यू वाई ब्रैकेट में, सॉरी के कैप क्रॉस जे कैप प्लस पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड के कैप क्रॉस के कैप। ओके, तो अभी हमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखा है हमने, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप है, इधर है, और जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं 0 प्लस पी एक्स क्यू वाई, तो यहाँ पे क्या है, आई इंटू जे, आई इंटू जे रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे आई क्रॉस जे क्या रहता है, के कैप रहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के कैप प्लस पी एक्स क्यू जेड। अभी क्या है, आई कैप क्रॉस के कैप है,
तो हमारे पास आई कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू है क्या? आई कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू है क्या? नहीं है। तो आई कैप क्रॉस के कैप जब रहेगा, मतलब मैंने आपको बोला था कि हमारी सीरीज क्या होती है, आई जे और के, मतलब आई इंटू आई क्रॉस जे रहेगा तो इक्वल टू के आएगा, जे क्रॉस के रहेगा तो इक्वल टू आई रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, आई क्रॉस के, मतलब आई क्रॉस के है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो क्या होता है, बीच का टर्म। ओके, आई क्रॉस के कैप आएगा माइनस जे कैप। ओके, वैसे ही अगर आप लोगे जे कैप क्रॉस आई कैप, ओके, अभी जे कैप क्रॉस आई कैप है तो इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के कैप। मतलब सीरीज में अगर नहीं आएंगे एक के बाद एक जो आना होता है वो वैसा नहीं आएगा, तो जो टर्म बचेगा ना उसको माइनस साइन लेगा। अभी देखो आई और के है, बचा क्या, जे बचा, तो उसको माइनस साइन दे देंगे। जे क्रॉस आई है, लेकिन ये क्या चाहिए, सीरीज में नहीं है ना, क्योंकि जे क्या है बाद में आता है, आई क्या रहता है पहले आता है। अगर ऐसा उल्टा होगा तो हम माइनस साइन देंगे। ओके, उसके बाद देखो अगर के कैप इंटू जे कैप है, के पहले के क्या आता है लास्ट में आता है, जे पहले आता है, तो ये ऐसा अगर उल्टा रहेगा तो के कैप क्रॉस जे कैप, तो बचा क्या आई, तो इसे देंगे माइनस आई कैप। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप है, के कैप है, तो हम इसको क्या देंगे, माइनस जे कैप। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप। उसके बाद यहाँ पे आएंगे प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप है, तो जे क्रॉस कैप आई कैप, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। तो पी वाई क्यू एक्स माइनस के कैप प्लस ये तो टर्म हो जाएगी ज़ीरो, प्लस पी वाई क्यू जेड, अभी क्या है जे इंटू के होगा तो आई आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आई कैप, प्लस पी जेड क्यू एक्स, अभी के इंटू आई होगा तो जे आएगा, तो जे कैप, प्लस पी जेड क्यू आई, अभी क्या है के इंटू जे है, मतलब ये क्या है अपोजिट है, उल्टा आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस आई कैप, और ये टर्म तो हो जाएगी हमारी ज़ीरो। तो बचा क्या, देखो पी एक्स क्यू आई के कैप, अभी यहाँ पे माइनस टर्म है तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप। ओके, यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पी वाई क्यू जेड आई कैप, प्लस पी जेड क्यू एक्स जे कैप, अभी ये क्या है माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप। ओके, तो अभी हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिखना है, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे हम पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। अभी यहाँ पे देखो कौन सी टर्म है, पी एक्स पी वाई पी जेड है, ओके, और क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड है, तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप और के कैप है ना, तो आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ पे लिखेंगे हम पहली लाइन पी एक्स पी वाई और पी जेड की, और दूसरी लाइन होगी क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड की। ओके, तो इस तरह आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6 पॉइंट देखो, कैरेक्टरिस्टिक 6 नंबर का, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स। तो देखो क्या दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया है उस एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट द टू वेक्टर, जिसके दो एडजेसेंट साइड क्या दिखाते हैं, वेक्टर्स दिखाते हैं। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, तो ये एक पैरेललोग्राम है,
उसमें क्या है पी वेक्टर इक्वल टू क्या है ओ ए वेक्टर, और क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या है ओ बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, मतलब ये पैरेललोग्राम की दो क्या है एडजेसेंट साइड्स जो क्या दिखाती है वेक्टर दिखाती है। ओके, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, जो क्या बना रही है एक एंगल थीटा बना रही है। ओके, तो परपेंडिकुलर बी डी डाला हमने यहाँ पे, परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे बी डी ऑफ लेंथ एच, जिसका लेंथ क्या माना है हमने एच माना है। ड्रॉ एन ओ ए, तो ड्रॉन ओके ओ ए पर हमने परपेंडिकुलर डाला है। गिव्स द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ओ ए एज बेस, तो ओ ए बेस हो गया और ये ओ बी डी क्या हो गया यहाँ पे हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हो गया हमारा ओ ए और हाइट क्या हो गई हमारी बी डी। ओके, ओ ए इंटू बी डी। ओके, अभी देखो एज साइन थीटा, ये जो एंगल बना है वो क्या बना है साइन थीटा बना है। तो साइन थीटा का जो एंगल होता है वो हम क्या लिखते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन क्या है एडजेसेंट साइड। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है बी डी क्या है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो बी डी डिवाइड बाय ओ बी, ये एडजेसेंट। ओके, सो पी क्यू, तो पी क्यू कहाँ से आया, ओ ए का रिप्रेजेंटेटिव क्या है पी है और बी डी का क्या है बी डी का क्या है क्यू है। ओके, तो बी डी का मतलब हाइट तो एच है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव क्या है यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे पी क्यू साइन थीटा, और ये इसका क्या लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड में पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट अगर किया हमने मैग्नीट्यूड का, ओके, तो दो वेक्टर लिए हैं जिनके क्या किया है हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। तो इसका अगर आप ऐसे लोगे मैग्नीट्यूड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ऐसे ही मैग्नीट्यूड आएगा ना। दो वेक्टर क्या है ओ ए और ओ बी, उनका रिप्रेजेंटेटिव क्या है पी और क्यू वेक्टर। अगर ओरली आपको बताना होगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप क्या बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ओके, ये तो हो गया ओरली, लेकिन ये किसके इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप इसका एरिया निकालोगे जैसे हमने एरिया निकाला वो भी क्या आ रहा है सेम एज इट इज। ओके, एग्जाम्पल देखो द एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, वेयर आर इज अ पोजिशन वेक्टर एंड पी इज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम दिया है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है और पी क्या है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है। तो क्या करना है आर वेक्टर लिख लिया हमने, क्या है वो 4 मतलब जो दिया है वो 4i कैप पी वेक्टर, और निकालना क्या हमें एल वेक्टर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिटर्मिनेंट में डालना है। ओके, तो देखो एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो जैसे हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में डाला था वैसे ही हमें इसको ऐसे करना है। तो जैसे यहाँ पे आई जे के ऐसा लिखा ना हमने, यहाँ पे क्या लिखा था आई जे के, तो सेम वैसा ही करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे आई जे के हमने यहाँ पे डाल दिए, अभी यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पी जेड ऐसा लिखना था ना, तो क्या करोगे यहाँ पे 4 6 और -3। ओके, जो फर्स्ट टर्म के जो कंपोनेंट्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए 4 6 एंड -3 पहले के, और सेकंड क्या है 2 4 और -5 तो उसके नीचे लिख दिया। ओके, मतलब P अभी देखो यहाँ पे P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर था, तो P के हमने सेकेंड रो में लिखे थे और Q के थर्ड रो में। तो यहाँ पे क्या है R क्रॉस P है तो R के सेकेंड टर्म में आएंगे और P के थर्ड वाले रो में आएंगे। ओके, तो अभी क्या करना है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। मैथ में आप देखोगे, नहीं तो आप देख रहे होंगे मैथ में अगर आपका टॉपिक ये चल रहा होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। तो पहले क्या लोगे आप, ये आई कैप है। ओके,
तो आई कैप इस टर्म को लेना है और ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के जो बचेगा, ये वाला रो, अभी आई कैप लिया है तो ये वाला रो और कॉलम छोड़ दोगे और जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू -5, ओके। तो 6 इंटू -5 क्या होगा, -30। और इसको क्या करना है, माइनस करना है, ओके। तो माइनस क्या आएगा, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो 12 को क्या साइन आएगा, माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +12, ओके। अभी देखो यहाँ पे जो j का टर्म होता है वो क्या लेते हैं हम, माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे -j कैप, -j कैप। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, ये रो और ये कॉलम छोड़ देने का और जो बचेगा वो लिखेंगे, ओके। तो देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, ये 2 और ये 2 ये बचेंगे, ओके। तो 4 इंटू 5 क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो 4 इंटू 5 क्या हो गया, -20, -20, 5 इंटू 4 -20 और -3 इंटू 2 क्या हो गया, 6, 3 इंटू 6 और 6 को क्या साइन आएगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, ओके। यहाँ पे प्लस, अभी क्या करेंगे, के कैप। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो 4 इंटू 4 क्या हो गया और 6 इंटू 6 माइनस करेंगे, 16, 4 इंटू 4 16 माइनस 6 इंटू 2 क्या हो गया, 12, ओके। तो ये आ गया ऐसा। तो अभी आई कैप, तो ये कितना हो गया, 30 प्लस -30 प्लस 12 क्या हो गया, -18। तो आप ऐसे लिख सकते हो -18 आई कैप -j। अभी ये जो माइनस माइनस टर्म है तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा,